पहली बार हुआ है कि हम आरसीबी की बॉलिंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं. दैट इज़ वेयर वी कैन गिव अ क्रेडिट टू जॉश हेजलवुड, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ला दिया इस टीम. कृणाल पांड्या के बारे में सब लोग बात करते थे कि यार ही इज़ अ वेरी डिफेंसिव बॉलर, ही इज़ वेरी गुड डिफेंसिव बॉलर, इज़ नॉट अ स्ट्राइक बॉलर, कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं है, विकेट टेकिंग स्किल्स नहीं है. अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो टॉप 5 विकेट टेकर्स की लिस्ट में आरसीबी के 2 प्लेयर्स हैं, जॉश हेजलवुड एंड कृणाल पांड्या. विराट कोहली एक्सपेक्टेड है कि वो जब रन मारता है तो आरसीबी जीतती है चेज करते हुए. कृणाल पांड्या ने जब विकेट्स लिए हैं और जब से बैट से कंट्रीब्यूशन दिया है, चेन्नई स्वामी में हो या बाहर हो, आरसीबी हैज वॉन. हेजलवुड ना क्रिकेटिंग सेंस में बहुत अंडररेटेड है. हाँ. हम मिचेल स्टार्क की इतनी हाइप करते हैं, मिचेल स्टार्क इन ऑस्ट्रेलियन टीम, हम पैट कमिंस की इतनी बात करते हैं, हम पर हेजलवुड की बात नहीं करते. नमस्ते भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाईज. और आज का डिस्कशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आरसीबी के सबसे अंडररेटेड वेपन्स के बारे में. आरसीबी जिस तरीके से परफॉर्म करिए इस टाइम पे लग रहा है इस साल कप नाम दे, जेन्युइनली लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. और जहाँ लोग बात कर रहे हैं विराट की परफॉर्मेंस के बारे में या रजत पाटीदार की कैप्टनसी के बारे में, वहाँ पे क्वाइटली जॉश हेजलवुड विकेट्स ले जा रहे हैं और कृणाल पांड्या जो है वो फ्लैशी ना हो पर काम बिल्कुल सॉलिड कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनको देखने के लिए. तो अब टाइम आ गया है कि हम पर्दा हटाएं और इन अंडररेटेड जेम्स को आगे लाएं और इनके अंडररेटेड अंदाज के बारे में बात करें. हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से जय शर्मा, ऋषित खन्ना, बहुत ही अच्छे आउटफिट्स में. अरे क्या बात है, क्या टी शर्ट्स है सबकी आज, देखो मज़ा आ गया भाई. पहली बात तो अब मुझे लगता है आरसीबी को अगर एक प्लेयर मैच जिताता है, एक प्लेयर सिंगल हैंडेडली, तो वो अंडररेटेड नहीं रहता, वो ओवरनाइट स्टार बन जाता है. सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं आरसीबी फैंस. तो आरसीबी फैंस अंडररेटेड तो किसी को रहने ही नहीं देते. बट अगर हम बात करते हैं इन क्रिकेटिंग सेंस, हेजलवुड का नाम अब चेंज कर दिया गया है, वो बन गया हेजल गॉड. और कृणाल पांड्या तो भैया एमवीपी रहे हैं. मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीती, जिसमें से 3 ट्रॉफीज में बहुत बड़ा हाथ कृणाल पांड्या का भी रहा है. तो वो अगर ईसाला कप नामदेही में हेल्प कर दें तो हम भी खुश हो जाएंगे और आप वो भी खुश हो जाएंगे. बस आपको तो, हाँ आप तो खुश हो जाएंगे, आप तो चाहते हो आरसीबी, मैं भी चाहता हूँ कि यार इस साल आरसीबी जीत जाए. और जिस तरीके से लग रही है इनकी परफॉर्मेंस, मेरे को लग रहा है भाई सच में कप ले सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आरसीबी के लिए फिलहाल यही है सबकी तरफ से, मतलब फैंस हो जाए, हम जो भी मीडिया में काम कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं आरसीबी की बॉलिंग के बारे में. भाई ये वीडियो बन रही है आरसीबी की बॉलिंग के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर. कितनी बड़ी अचीवमेंट है आरसीबी के लिए, बिकॉज वो फ्रेंचाइज जो सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर के लिए जानी जाती थी, हैविंग स्टार्स इन देयर टॉप ऑर्डर्स, अब बात कर रहे हैं हम बॉलिंग के बारे में. कितनी बड़ी बात है. मतलब अगर आरसीबी इस साल जीतती है कप, आप लोग को लगता है जॉश हेजलवुड का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनको मिलना चाहिए? डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो कि इनको मिलना चाहिए, बिकॉज हाँ मतलब 11 प्लेयर्स की 11 प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस बार. मैं किसी को नहीं बोलना चाह रहा कि विराट की वजह से जीत रही है, कि हेजलवुड की वजह से जीत रही है. एक मैच हेजलवुड ने जिताया, एक मैच विराट ने जिताया, एक मैच देवदत्त पडिक्कल ने जिताया, एक मैच भुवनेश्वर कुमार ने जिताया. सो एवरी 11 प्लेयर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. हम वी माइट सी के नॉकआउट या प्ले ऑफ मैचेस में सुयश शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, 4 विकेट्स ले लें तो सुयश की बात होने लग जाएगी. तो नॉट एंटायरली, बट हेजलवुड ने, अब अगर हम बात कर रहे हैं हेजलवुड, जैसा हम समराइज करना चाह रहे हैं, 18 साल में पहली बार हुआ है कि हम आरसीबी की बॉलिंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं. दैट इज़ वेयर वी कैन गिव अ क्रेडिट टू जॉश हेजलवुड, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ला दिया इस टीम और लीड किया इस बार पेस अटैक को, जहाँ पर आरसीबी फैंस अपसेट थे कि मोहम्मद सिराज चले गए, वहाँ पे अब बहुत खुश लग रहे हैं कि हमारे पास जॉश हेजलवुड है जो अभी इस टाइम पे 18 विकेट ले चुके हैं 10 मैच में, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. उसके साथ में स्ट्राइक रेट देख लो आप. और कृणाल पांड्या के बारे में सब लोग बात करते थे कि यार ही इज़ अ वेरी डिफेंसिव बॉलर, ही इज़ वेरी गुड डिफेंसिव बॉलर, इज़ नॉट अ स्ट्राइक बॉलर, कि वो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं है, विकेट टेकिंग स्किल्स नहीं है, विकेट्स नहीं निकालता है. इस साल आरसीबी के अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो टॉप 5 विकेट टेकर्स की लिस्ट में आरसीबी के 2 प्लेयर्स हैं, जॉश हेजलवुड एंड कृणाल पांड्या. और टॉप 10 में भुवनेश्वर कुमार भी आते हैं फिर, अगर आप थोड़ा सा लिस्ट और एक्सटेंड करोगे तो आरसीबी की बॉलिंग यार अच्छा कर रही है. कृणाल पांड्या को उतना क्रेडिट एमआई में भी नहीं मिला. ऋषित बोलते रहते कि यार उनका बहुत बड़ा हाथ है, बट कितना लोगों ने उनको एक्चुअली वैल्यू किया उस चीज़ के बारे में, कितना रिगार्ड किया कि यार हाँ क्रेडिट तो बना होगा बैटिंग में, बॉलिंग में. सेम गोज विद एलएसजी में कप्तानी भी की थी, ठीक है, बट उस तरह का वो हाइप नहीं मिला था, उस तरह की वो बात नहीं बनी थी जिस तरह की उनको वो डिजर्व करते हैं. पांड्या ब्रदर्स में हमेशा हार्दिक पांड्या के बारे में ज़्यादा बातें होती है, बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट. बट कृणाल पांड्या की जो MVP स्किल्स है, MVP वैल्यू है, जो ऋषित बोल रहा था कि MVP है, वो चीज़ आरसीबी में ज़्यादा निखर के आ रही है. अब इज दैट बिकॉज ऑफ द फैन बेस,
या फिर उनकी परफॉर्मेंस भी और बेटर हो गया, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द स्पिन डिपार्टमेंट, वो चीज़ आ गई है, विद एक्सपीरियंस होती है वो चीज़ें, तो एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग राइट नाउ। टाइमिंग की बात कह लो, कुछ भी कह लो, कि वो 10 साल का एक्सपीरियंस अब जो झलक रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है बैटिंग में, बॉलिंग में, दोनों जगह पे। भाई पांड्या की जब बात करते हैं तो बिल्कुल ऑल राउंड, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कैप्टनसी हो, फील्डिंग भी यार, फील्डिंग भी, सब क्लच प्लेयर्स हैं दोनों भाई। कृणाल पांड्या का ना हमेशा से मैं ये बता रहा हूँ कि इस सीजन आरसीबी ने जो मैचेस जीते हैं अभी तक, वो 2 प्लेयर्स ने जब परफॉर्म किए तब जीते हैं। विराट कोहली एक्सपेक्टेड है कि वो जब रन मारता है तो आरसीबी जीतती है चेज करते हुए। कृणाल पांड्या ने जब विकेट्स लिए हैं और जब से बैट से कंट्रीब्यूशन दिया है, चेन्नई स्वामी में हो या बाहर हो, आरसीबी हैज वन। चेन्नई स्वामी में पहले 3 मैचेस में कोई विकेट नहीं लिए थे कृणाल पांड्या ने, मैच हारी थी आरसीबी। एक मैच में 2 विकेट लिए थे, जीत गई। एंड दैट्स हाउ दिस इज एक्चुअली बीइंग शोन कि वो MVP है। अगर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है तो 4 पे आके बैटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड पे रन्स पड़ गए हैं, पावर प्ले में आ जाएंगे बाउंसर फेंकने के लिए, ठीक है। और अभी उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला है दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच के बाद, कि उनसे पूछा गया कि यार आपके पास वेरिएशन आ गए, आप बाउंसर कैसे फेंक रहे हो, कि आई डोंट वांट द बैट्समैन टू प्रिडिक्ट मी, आई वांट देम टू गेस मैं क्या करने वाला हूँ। वो यॉर्कर भी हो सकती है, वो बाउंसर भी हो सकती है, इतनी वेरिएशन आ सकता हूँ मैं। इस पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं, करंटली 13 विकेट्स हैं इनके, 10 मैचेस में 13 विकेट हैं। बैटिंग की बात करो, दिल्ली कैपिटल्स की बात करी आपने, उस मैच में इन्होंने मारे इतने रन्स, 73 रन मारे थे शायद 47 बॉल्स में। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर चीज़ में भाई ये बंदा छा रहा है। और स्ट्राइक रेट हेजलवुड का 12.28 का इस वक्त पे, ठीक है, और कृणाल पांड्या का 14.77 के आसपास कुछ है। तो वो भी दिखाता है कि भाई हर 2 ओवर के अंदर कोई ना, दोनों के दोनों प्लेयर्स अपनी स्पेल्स में विकेट्स निकाल कर लेके जाते हैं। कृणाल पांड्या अब तक 10 साल के करियर में कोई भी ऐसा सीजन नहीं गया जहाँ पे उन्होंने 8 से ज़्यादा की इकोनॉमी से रन्स दिए हो सीजन एंड तक। ये वाला सीजन शायद जा सकता है बिकॉज ही इज़ प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ मैचेस इन चिन्ना स्वामी जहाँ पे रन्स पड़ते हैं, बट स्टिल जो दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच था उसके अंदर भी भाई 7 की इकोनॉमी से, अरुण जेटली स्टेडियम में भी रन्स तो पड़ते ही हैं, छोटा ग्राउंड है वो भी, बट वहाँ पर भी 7 की इकोनॉमी से मतलब आपने रन्स दिए हैं और 1 विकेट भी निकाल दिया। तो यार हेजलवुड ना क्रिकेटिंग सेंस में बहुत अंडररेटेड है। हाँ। हम मिचेल स्टार्क की इतनी हाइप करते हैं, मिचेल स्टार्क इन ऑस्ट्रेलियन टीम, हम पैट कमिंस की इतनी बात करते हैं हम, पर हेजलवुड की बात नहीं करते। टेस्ट क्रिकेट में भी वो बंदा जो T20 क्रिकेट में अब लाइन डाल रहा है, वो टेस्ट क्रिकेट वाली डाल रहा है। एक बस उसे ना कॉइन रख दो वहाँ पे, वो बंदा 6 की 6 बॉल वहीं फेंकेगा, इधर से इधर होगा ही नहीं, इतनी एक्यूरेट बॉल डालता है ना। और कहीं ना कहीं में लोग चाहे इसमें मजाक बनाएं, चाहे कुछ भी बोले, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू महेंद्र सिंह धोनी, दैट हाउ ही ग्रूम्ड हिम in Dubai in 2019 and 2020 because pre Hazelwood 2019 फिर वहाँ पे रिचताई जाता है। 2020 से पहले Hazelwood को T20 बॉलर कंसीडर नहीं किया जाता था, he was not even in the T20 setup for Australian team, but 2020 के बाद से वो एकदम ऊपर आए चेन्नई सुपर किंग्स का खेलते हुए, शायद से पर्पल कैप के लिए इसमें उस टाइम पे भी थे। एंड CSK फैंस रिग्रेट दैट ही वाज लेट गो, क्योंकि एक इंजरी हो गई थी, जो भी हुआ था। RCB ने पिक किया, फिर इंजरी हो गई, फिर RCB ने वापस पिक किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ विद RCB एंड ही इज़ परफॉर्मिंग। तो वो जो एक अब जो हाइप मिलनी चाहिए उन्हें, जैसे अभी भी हम मिचेल स्टार्क की इतनी हाइप कर रहे हैं, इस सीजन स्टार्क ने भी परफॉर्मेंस दी है, बट कमिंस पिट रहे हैं, कमिंस रन खा रहे हैं, बट दैट्स वेयर ही कम्स। मोस्ट डॉट बॉल्स की कैटेगरी में शायद से टॉप 3 में वो हैं इस समय, हेजलवुड है शायद से, इसमें सिराज के साथ कॉम्पिटिशन चल रहा है उनका, सिराज और हेजलवुड। वाओ क्या बात है, वाओ, विच इज वेरी रेयर। प्रेजेंट एक्स RCBians दोनों RCBians। और एक बात है, एक वो भी है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है RCB के लिए ये, जिसमें हेजलवुड और कृणाल पांड्या दोनों आते हैं, कि इस सीजन 2025 के सीजन में 2 मैन ऑफ द मैच एक प्लेयर ने 6 बार जीता है। मतलब 6 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2 बार मैन ऑफ द मैच जीता है, और उसमें विल जैक्स, मोहम्मद सिराज, हेजलवुड, कृणाल पांड्या और 2 प्लेयर्स और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, और सारे RCB के। Which is how rare this is कि RCB के प्लेयर्स 2 मैन ऑफ मैचेस जीत रहे हैं 2025 के, उसमें डोमिनेंस हो रहा है। पर अब अलग टीम से लिए खेल रहे हैं, विल जैक्स अलग टीम के लिए, सिराज अलग टीम के लिए, बट स्टिल वी कैन सी भाई साला कप नाम वाइब आ रही है सब, मुझे ना घूम फिर के वो जो वातावरण बन रहा है। देखिए ये स्टैट देख के तो मैं सबसे खुश था जो आपने बोला कि टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट में 3 ऐसे RCB के प्लेयर्स हैं। मतलब वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस बार वातावरण बना हुआ है कि RCB का ई साला कब नाम दे हो जाए जेन्युइनली 18th ईयर, वो 18 वाला भी तो चल रहा है अभी। बट यार हेजलवुड जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, आज तक कोई RCB का बॉलर हमने नहीं देखा है उस तरह का इम्पैक्ट डालते हुए। फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज वॉज देयर, बट वो इम्पैक्ट हेजलवुड वाला मेरे को नहीं लगता कि सिराज से भी डाला था उस वक्त पे, ठीक है।
और हेजलवुड के साथ जो ऋषित ने बोला ना कि पहले तो कंसीडर भी नहीं किया जाता कि वो T20 सेटअप में अच्छा करेंगे, जो अभी वो कर रहे हैं, तो जितना हाइप मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस को देते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, उतना उनको भी नहीं मिलता है। वो अंडररेटेड रह जाता है कहीं ना कहीं। जैसे हम यहाँ इंडिया में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की बात करते हैं या मोहम्मद शामी की बात करते हैं, तो जो हाइप सिराज को मिलना चाहिए, जो जितना वो मेहनत करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जसप्रीत बुमराह, उनसे ज़्यादा ओवर्स डाल देते हैं, हमने BGTV में देखा था, बट उतनी बात नहीं होती। वैसे ही कुछ हेजलवुड के साथ होता है कि वो थोड़ा सा छुप जाते हैं उस बड़ी बड़ी परछाइयों में। पर हेजलवुड की थोड़ी इंजरी कंसर्न्स भी ज़्यादा रहते हैं, नो डाउट, पर सिराज की तो नहीं रहते उस हिसाब से। हिस्ट्री में पहली बार, जैसे आपने कहा, पहली बार एक ऐसा फास्ट बॉलर जो अपने दम पर मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता रहा है, चाहे डेथ ओवर्स हो, पावर प्ले हो, आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इमेजिन करो यार, चिन्ना स्वामी का ग्राउंड जो बैटर्स पैराडाइज माना जाता है, वहाँ पे 17वें ओवर में 6 रन, 19वें ओवर में 1 रन। और आपके सामने बैटर्स हैं, ये नहीं कि आप टेलर के सामने बॉल डाल लो। ध्रुव जुरेल इज अ हिटर, शर्मन हेटमायर इज अ हिटर, दे कैन स्लॉग यू फॉर 6 और 4, बट हाउ गुड ही हैज बीन, एक्यूरेसी। डेथ ओवर्स, पावर प्ले में मैंने स्टार्ट पढ़ा था, डेथ ओवर्स में भी इनके 6 विकेट्स थे, पावर प्ले में भी 6 विकेट्स थे। आई थिंक पावर प्ले में 7 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी थी, डेथ ओवर्स में भी 8 की समथिंग इकोनॉमी थी। तो हेजलवुड को जेन्युइनली बहुत क्रेडिट जाता है। और आपने जब पूछा था ना कि ये बात बोली थी जॉश हेजलवुड या मिचेल स्टार्क, तो मेरे मन में जेन्युइनली ये क्वेश्चन आया था कि हु वुड यू रैंक हायर एट दिस पॉइंट, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क? Josh Hazelwood. At this point, Josh Hazelwood, but as in overall terms, I will go with Mitchell Stark because of the fitness he has been there. फिटनेस बहुत अच्छे से कैरी करी उन्होंने, जो बात रही है उनकी। फिटनेस एक कंसर्न रहता है जॉश हेजलवुड का, बट एट दिस पॉइंट जो MVP बने हुए हैं वो जॉश हेजलवुड एंड कृणाल पांड्या फॉर श्योर। जॉश हेजलवुड, आप भी यही कहेंगे कि जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क? जॉश हेजलवुड यार इस वक्त पे ही इज इन फॉर्म, बट मिचेल स्टार्क वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म। तो मतलब यहाँ पे अपनी जगह पे यार ऑल टाइम की बात करें तो मिचेल स्टार्क भी तो RCB के प्लेयर रहे हैं। हाँ, मिचेल स्टार्क वाज आल्सो देयर इन द लिस्ट, मिचेल स्टार्क वाज आल्सो देयर इन द लिस्ट। मिचेल स्टार्क, बट इस बार RCB जीत जाए अगर IPL, तो भाई दिन बहुत मैंने इमेजिन तो देखो मैंने वो करा, जैसे मैंने ये अभी मुंबई इंडियंस वाली वीडियो में बोला था कि एक सपना देखा है मैंने मुंबई वर्सेस RCB का फाइनल होते हुए, बट अगर मुंबई इंडियंस फाइनल आ जाती है तो आपको पता है कि रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, सो देयर इज नथिंग देयर। बट मैं चाह रहा हूँ कि RCB सारा कप नाम दे कर दे। इस बार RCB के इंग्रेडिएंट्स जो ट्रॉफी बना रहे हैं वो एक जॉश हेजलवुड हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, रजत पाटीदार की कैप्टनसी भी हो गई, उनको भी रखेंगे, बैटिंग भी हो गई यार, एक आध मैच में नहीं चले तो क्या, बैटिंग भी करी, बैटिंग भी बहुत अच्छी करी है। विराट कोहली तो एवरग्रीन है, क्या बोलें, चेजिंग में तो भाई चेज पगलू आदमी है, वो तो कुछ भी कर सकता है। कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक को भी हम रखेंगे, रखेंगे भाई, उनका आएगा, बहुत आएगा, क्रेडिट आएगा, बहुत बड़ा क्रेडिट है भाई। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ RCB विनिंग दिस ट्रॉफी IPL 2000, मतलब जो 25 है, 18वां सीजन, विराट कोहली 18वीं जर्सी नंबर, और विराट कोहली सामने गैंगनम स्टाइल डांस करते हैं। इट्स रिटन इन द हिस्ट्री बुक्स, मतलब ये लिखा हुआ है। अगर ये ट्रॉफी नहीं जीतती, इस साल का नाम दे नहीं होता है, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि इतनी अच्छी RCB की बैलेंस साइड हमने बहुत रेयर देखी है यार। ये तो कम ही ऐसा होता है कि हमने इतना देखी कि बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, फील्डिंग सब परफेक्ट चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल में। नजर ना लगे भाई, प्लीज नजर ना लगे, बहुत ऐसी बातें अपनों की नजर लग जाती है बहुत जल्दी। हमने कृणाल पांड्या की बात कर ली, जॉश हेजलवुड की बात कर ली, बट 22 का वर्डिक्ट यही है कि इस साल कप नाम दे, लग रहा है इस बार जीतेगी डेफिनेटली RCB, होपफुली, फिंगर्स स्टिल क्रॉस्ड। जैसे हैं भाई, वेपन्स जैसे हैं, अंडररेटेड वेपन्स। तो अब तो अंडररेटेड वेपन्स इनको कहेंगे नहीं, जैसे ऋषित ने बोल दिया। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमको प्लीज़ बताओ क्या लगता है आपको जॉश हेजलवुड और कृणाल पांड्या की परफॉर्मेंस देखकर इस सीजन, और क्या लगता है RCB इस साल फाइनली ट्रॉफी उठाएगी कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और लाइक कर रहे हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो यार। ऋषित और अजय यहाँ पे आए हैं, आते रहते हैं आप लोगों के लिए, और इतने अच्छे अच्छे डिस्कशंस करते हैं हमारे साथ, और ऐसे भाईज के साथ डिस्कशंस के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग क्रिक एक्सटेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, भाई साइनिंग ऑफ।